अधाते सुम्नमीमहे यो भूतं च भव्यं च सर्वं यशादि तिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। मंच पर विराजमान पूज्य संत वृंद, आपके अपने क्षेत्र के बहुत ही यशस्वी संत जिन्होंने पूरे क्षेत्र में वेद की कथाओं के माध्यम से प्रसुप्त जनमानस को जगाने का काम किया, ऐसे हमारे बहुत आदरणीय सम्माननीय स्वामी शरणानंद जी महाराज, अभी जिनको आप सभी सुन रहे थे, आर्य जगत के बहुत ही सम्मानित सुप्रसिद्ध वैदिक भजनोपदेशक आदरणीय पंडित श्री रामनिवास जी, और मेरे बाद जिनको आप सभी सुनेंगे, आपकी अपनी धरती के लाडले सपूत जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना परचम फहराया और आज भी जब वो बोलते हैं तो लोगों की बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के आधार बनते हैं। ऐसे हमारे बहुत आदरणीय सम्माननीय श्रद्धेयास्पद पंडित श्री नरदेव जी, सम्मानित पदाधिकारीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति प्रिय बच्चों, अगर आप इस देश के सही वास्तविक इतिहास को जानना और समझना चाहते हैं तो आपके पास केवल एक आर्य समाज का मंच है। आर्य समाज के मंच से इतर कहीं पर भी आपको भारत देश का वास्तविक इतिहास देखने को, सुनने को, जानने को नहीं मिलेगा। आप किसी भागवत कथा में चले जाएं, किसी बड़ी कथा में चले जाएं, राष्ट्रीय स्तर की कथा में, चाहे मोरारी बापू की राम कथा में चले जाएं, चाहे बागेश्वर धाम के दरबार में चले जाएं, लाखों लाखों की भीड़ उपस्थित होती है, लेकिन वहां पर कहीं आपको उन क्रांतिकारियों की जीवनी की पुस्तकें आपको कई स्टॉल पर प्राप्त नहीं हो सकती। किसी भी व्यासपीठ पर बैठ करके, चाहे वो बागेश्वर धाम सरकार हो, चाहे वो देवकी नंदन ठाकुर जी हो, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो, कभी भी उनकी पंडाल से आपको चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी सुनने को नहीं मिलेगी, उनका इतिहास सुनने को नहीं मिलेगा, माता गुजरी देवी का बलिदान सुनने को नहीं मिलेगा आपको। ये सारी बातें यदि आपको कहीं से मिलेंगी तो केवल आर्य समाज के मंच से मिलेंगी, क्योंकि आर्य समाज राष्ट्रीय विचारधारा का संवाहक है। आर्य समाज ने ही इस संस्कृति को बचाया है, इस धर्म को बचाया है, और हम लोगों के अंदर वो प्रेरणा जागृत की जिसके चलते हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाए। तो आर्य समाज पहले भी राष्ट्र भक्तों का एक संगठन था, और वर्तमान समय में आज भी जब जब पहले भी देश पर आपत्ति के बादल छाए, या वर्तमान समय में जब कभी भी बलिदान की आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले बलिदान देने के लिए आर्य समाज ही खड़ा है, आगे भी बलिदान देगा। और पहले भी हमारे पूर्वजों ने अपने रहू से संचित करके इस मातृभूमि की रक्षा की है। हमारे आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, स्वामी जी आप कुछ राष्ट्रीय चर्चा कर रहे हैं। मेरा तो प्राय हर प्रवचन राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत ही होता है, क्योंकि मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि आज आपके राष्ट्र पर बहुत बड़ा संकट का काल चल रहा है। अभी कुछ समय पहले, हो सकता है कुछ मेरी बात से नाराज भी हो जाए, मैं कोई राजनीतिक एजेंट नहीं हूं, मैं किसी का कोई एजेंट नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ इस्लामिक आतंकवाद पर अपनी चिंता व्यक्त की। बहुत से लोग उसको चुनाव से प्रेरित चर्चा बता रहे थे कि चुनाव आ गए तब मोदी जी इस बात को कह रहे हैं। मोदी जी चाहे चुनाव से प्रेरित होकर के बात को कह रहे हो, चाहे अब उन्होंने बात की है, लेकिन ये जो समस्या आज मोदी जी ने दुनिया के सामने रखी है, ये समस्या आज से 150 साल पहले महर्षि दयानंद सरस्वती सबके सामने रख चुके थे। स्वामी दयानंद जी महाराज से पहले किसी ने कुरान के बारे में और कुरान को मानने वाले लोगों की मानसिकता के बारे में समाज को बताने का साहस नहीं किया। सबसे पहले ऋषि दयानंद जी महाराज ने उनकी ढोल की पोल खोली और सत्यार्थ प्रकाश के अंदर 14वां समुल्लास स्वामी दयानंद जी ने लिखा, और उसमें बताया ये जो कुरान को मानने वाले लोग हैं, इनकी कितनी विकृत मानसिकता है, ये देश को किस दृष्टि से देख रहे हैं, इनके मंसूबे क्या हैं, और आने वाले समय में राष्ट्र को कितनी क्षति इन लोगों के द्वारा हो सकती है। ये बात महर्षि दयानंद जी महाराज ने आज से 150 साल पहले बता दी थी, लोगों को लिख दिया था अपने ग्रंथों के अंदर। बंधुओं, अगर आज आप इस धर्म को बताना चाहते हैं, संस्कृति को बचाना चाहते हैं,
तो मैं बार बार कहता हूं, अब आपके पास में समय बहुत कम रह गया। जिस महारानी लक्ष्मीबाई की चर्चा आप सभी सुन रहे थे, और अपने लोहागढ़ किले की बहुत ही एक ऐसी कहानी, एक ऐसा इतिहास जो शूरता और वीरता से भरा हुआ इतिहास है, उसको आप सभी सुन रहे थे कि हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन का मोहना करके सर्वस्व मां भारती के चरणों में समर्पित करके और अपनी मातृभूमि की रक्षा की थी। आज उसी उन पूर्वजों की मातृभूमि पर, आज उसी भगवान श्री राम और कृष्ण की जन्मभूमि पर कुछ विधर्मी लोगों की गिद्ध दृष्टि गड़ी हुई है। वो जल्दी से जल्दी इस भारत की भूमि पर चांद सितारों का हरा झंडा फहराना चाहते हैं। एक तरफ इस्लाम है, एक तरफ क्रिश्चियनिटी है, और भी कुछ राष्ट्रद्रोही शक्तियां आपके पीछे लगी हुई हैं, अनेक प्रकार के एजेंडे चला रही हैं वो राष्ट्रद्रोही शक्तियां, और जल्दी से जल्दी आपको कन्वर्ट करने के फेर में है। और आप सभी जानते हैं, अभी पीएफआई की फाइलें खुल गई, उन्होंने 2047 तक का टारगेट लिया था कि आने वाले 2047 तक, देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन उन लोगों का एजेंडा था कि केवल 100 साल तक हम भारत को दोबारा से गुलाम बना देंगे। और हो सकता है कि आपको ये बात जच नहीं रही हो, आपको ये लग रहा हो कि स्वामी जी आप बेकार की बात करते हैं, हम दोबारा से गुलाम कैसे बन सकते हैं। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले यदि आप लोगों ने अखबारों को पढ़ा हो तो आपको पता चलना चाहिए कि उन लोगों की आबादी 44% बढ़ चुकी है केवल 65 सालों में। दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र, तो मैं इसको नहीं कहूंगा, इस्लाम को मानने वाले लोगों के 58 देश हैं धरती पर, ईसाईयत को मानने वाले लोगों के 140 देश हैं धरती पर, बौद्धिज्म को मानने वालों के लगभग 10 देश हैं धरती पर, लेकिन हिंदुओं का दुनिया में कोई भी देश नहीं है। एक केवल भारत देश ऐसा था जहां पर बहुत बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय रहता था, लेकिन इस भारत देश के अंदर हिंदुओं की बाहुल्य क्षेत्र के अंदर 44% बिना मूछ की दाढ़ियां बढ़ गई, गोल टोपियां बढ़ गई। अब आप ये सोचो कि ये 65 साल में 44% बढ़ चुके हैं, आने वाले 30 साल में कितनी की संख्या होगी। और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र, राजतंत्र नहीं है देश के अंदर। देश का राजा कौन बनेगा? अच्छा, जंगल का राजा कौन होता है? बोलो जी, कौन होता है जंगल का राजा? हाँ, आप लोग ये कहते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन अब अपने सेंटेंस को बिल्कुल ठीक कर लीजिए। आप बिल्कुल गलत है। शेर पहले कभी राजा होता था, अब नहीं होता। अब तो जंगल में जिसकी ज्यादा संख्या होगी, बहुमत का जमाना है, जिसकी ज्यादा संख्या होगी वो जंगल का राजा बनेगा। अगर जंगल में कुत्तों की संख्या ज्यादा बढ़ गई तो फिर जंगल का राजा शेर नहीं बनेगा, कुत्तों के हाथ में शासन आएगा। और ये आपको समझ लेना चाहिए कि आज इस देश में किन लोगों की संख्या बढ़ रही है। ये मोदी योगी ज्यादा दिनों तक टिकने वाले नहीं है। इस भ्रम में आप लोग मत बैठो कि हमारे योगी जी, अभी तो मोदी जी चल रहे हैं और मोदी जी के बाद में फिर योगी जी आने वाले, और योगी जी आकर के तो सारी समस्या का समाधान कर देंगे। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे योगी जी की नियत पर लेश मात्र भी संदेह नहीं है। योगी जी हमारे गौरव के प्रतिमान हैं, और मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि योगी जैसा ईमानदार राष्ट्रभक्त मुख्यमंत्री ना तो आज तक हुआ, न कभी हो पाएगा। आपको संदेह है इस बात पर? कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या योगी जी के रहते समस्या का समाधान हो गया? समस्या आज भी यथावत बनी हुई है। योगी जी ने केवल समस्या पर नियंत्रण पाया है, उन विषधरों के फनों को केवल दबाया है। वो समय की प्रतीक्षा में बैठे हैं और स्पष्ट इस बात को कहते हैं, बाबा जी कब तक रहेंगे? अरे कभी ना कभी तो हटेंगे, और योगी जी को हटना पड़ेगा, क्योंकि योगी जी का वोट बैंक रोज घटता चला जा रहा है, दूसरे लोगों का वोट बैंक रोज बढ़ता चला जा रहा है। 44% वो लोग बढ़ गए और हम 8% कम हो गए। ये भी सरकारी आंकड़े आपके सामने। हम 8% कम हो गए, वो 44% बढ़ गए। धीरे धीरे हम कम होते चले जाएंगे, उनकी आबादी बढ़ती चली जाएगी, और वो अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए बहुत अनेक प्रकार की योजना लेकर के इस भारत देश में काम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि लोग 15-15, 17-17, 12-12 बच्चे वो लोग पैदा कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं वो लोग? वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है। जिन लोगों की ज्यादा वोटें रहेंगी उन लोगों की सरकार बनेगी, इसलिए वो अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। आपका वोट बैंक का प्रतिशत रोज घट रहा है,
और केवल वोट बैंक का प्रतिशत ही नहीं घट रहा, बल्कि आप तो अब स्थिति यहां तक हो गई है। अभी दिल्ली के अंदर हमारी सभा ने एक बहुत बड़ा सेमिनार आयोजित किया डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय सेंटर के अंदर, उसमें संबित पात्रा और बहुत सारे बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के प्रचारक उसमें पहुंचे थे। और उसका केवल एक ही एजेंडा था कि भारत के सुप्त मानस को जगाया जाए कि हम लोग अभी वोट डालने के लिए अपने घर से 500 मीटर दूर तक नहीं जा पा रहे। स्थिति कितनी भयानक हो गई कि लगभग 47-48% वोट बैंक पड़ा है की बार, लोग अपने घर से वोट डालने के लिए नहीं गए। और दूसरी तरफ वो लोग जो अरब में काम करते हैं, सऊदी अरब में काम करते हैं, कहीं भी करते हैं, उनकी पूरी फ्लाइटें बुक होकर के आ रही हैं, उनका एक एक वोट डल रहा है। आप वोट देने के लिए नहीं जा रहे बाबू, किस गफलत में आप लोग सोए हुए हैं? कैसे आपका धर्म बचेगा, कैसे आपकी संस्कृति बचेगी? इसलिए समय अब बहुत कम है, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दो। अब तक जो आपने पार करके रहा है कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे पाकिस्तान तुम्हारे हाथ से चला गया, क्या तुम्हारी हस्ती नहीं मिटी? अफगानिस्तान तुम्हारे हाथ से चला गया, क्या तुम्हारी हस्ती नहीं मिटी? पूरा यूरोप आपके हाथ से चला गया, क्या तुम्हारी हस्ती नहीं मिटी? क्या अरे अमेरिका आपके हाथ से चला गया, फिर भी तुम गा रहे हो क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी? अरे कभी काबुल कंधार तक होती थी बस्ती तुम्हारी, और तुम कहते हो क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी? ईरान गया, अफगानिस्तान गया, नेपाल गया, भूटान गया, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये कभी आपके देश के अपने हिस्से हुआ करते थे। आप अखंड भारत का नक्शा देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो 17 राष्ट्रों के नाम मैंने आपके सामने बोले हैं, ये सब हमारे अखंड राष्ट्र के हिस्से होते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार हमारा देश कटता चला गया, बढ़ता चला गया, और हम गा रहे हैं क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे हस्ती बची क्या है? महर्षि दयानंद सरस्वती को आप पढ़ करके देखिए। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्याप्रकाश के अंदर इस भारत के गौरवशाली अतीत की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। और ऋषि दयानंद महाराज कहते हैं कि जब आर्यवर श्रोमणी राजा महाराजा थे, तब हमारा देश चक्रवर्ती सम्राट रहा करता था, पूरी दुनिया में हमारा साम्राज्य हुआ करता था। अमेरिका का राजा, जो अमेरिका आज दुनिया का सबसे सिरमौर और सबसे दादा देश माना जाता है, उस अमेरिका का राजा भी आपके भारत के राजा के अधीन चला करता था। ऋषि दयानंद कहते हैं अमेरिका का राजा बब्बू महान, यूरोप का राजा बिड़ालाक्ष, चीन का राजा भगदत्त। इस चीन के अंदर ये चाउ म्याऊ नहीं रहते थे उस समय, सभी अपनी वैदिक संस्कृति को मानने वाले आर्यनी हिंदू लोग रहा करते थे। चीन का राजा भगदत्त और ईरान का राजा शल्य, ये महाभारत के समय में राजसूय युग में पहुंचे हुए थे। ये ऋषि दयानंद सरस्वती लिख रहे हैं। यानी महाभारत काल तक इतना बड़ा पूरी दुनिया में आपका डंका बजा पड़ता था बंधुओं। महाभारत काल तक, आज से लगभग 5250 साल पहले तक दुनिया में हम लोगों ने राज्य किया है। लेकिन 5250 साल के बाद में हम किस पायदान पर आज आ गए, चिंतन आज आपको करना है। पूरा यूरोप हमारे हाथ से चला गया, पूरा एशिया हमारे हाथ से चला गया। जिस शल्य में नाम ले रहा था ईरान, आज उसके देश को बोला जाता ईरान। प्राचीन काल में इसको बोला जाता था आर्यन, ये आर्यों की जन्मभूमि थी। यहाँ पर आज एक भी हिंदू नहीं बचा, पूरा ईरान से सफाया आपका हो गया। और गांधारी, जिस गांधार प्रदेश की राजकन्या थी, वो वर्तमान में स्थान है अफगानिस्तान। आज अफगानिस्तान के अंदर एक भी हिंदू नहीं बचा है। आप ऑन रिकॉर्ड जो है ना, गूगल के द्वारा सर्च कीजिए कि अफगानिस्तान में कितना हिंदू बचा है। इतने सारे देशों का नाम मैंने आपके बीच में लिया, वहां से खत्म हो गए। अब आपको ये चिंतन करना बंधुओं, अब केवल थोड़ी सी आबादी आपकी बची है, तो केवल भारत देश में बची है। और भारत देश संपूर्ण में नहीं है, इस भारत देश में लगभग 29-30 प्रांत हैं। उनमें से 9 प्रांतों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। अल्पसंख्यक यानी दूसरे लोग बहुतायत में बढ़ गए। जिस केरल की पावन माटी पर कभी आदिगुरु शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ, आज वो केरल आपके हाथ से चला गया, वो मणिपुर आपके हाथ से चला गया, वो मिजोरम आपके हाथ से चला गया। बंगाल के हालात में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो संदेश खाली जहाँ आज भी वो दरिंदे लोग गुंडे स्पष्ट दरवाजों पर लिख करके चले जाते हैं कि उस दिन तुमको अपनी बेटी हमारे पास भेजनी पड़ेगी और 2 दिन के बाद तुम्हारी लड़की वापस घर लौट करके आएगी। किसी की हिम्मत नहीं है। ये सारी दुर्घटनाएं आपके देश में घटित हो रही है। अभी मैं 1 महीने के लिए बंगाल और बिहार के दौरे पर गया। वहां मैं जितने कार्यक्रमों में गया, मैं गांव तक गया, बड़े बड़े शहरों में गया।
और वहां लोगों ने कहा स्वामी ये पूरा इस्लामिक बाहुल्य क्षेत्र बन चुका है, अब यहाँ पर हिंदू खत्म हो चुका है। वहां के सम्माननीय विधायक भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे और वो संवैधानिक पद पर विधायक, मैं नाम लेकर के नहीं बोलता, लेकिन उन्होंने मुझे जो बात बताई उस बात ने मेरे पैर कपा दिए। विधायक इस बात को बोल रहा था और मैं ऐसी बात बोल रहा था जो मैं आपके सामने इस पंडाल में नहीं बोल सकता। बोले स्वामी जी हिंदुओं की स्थिति यहाँ पर ये हो चुकी है। और अभी मैं दिल्ली में गया, दिल्ली में यमुना विहार एक कॉलोनी पड़ती है यमुना के पास में, तो वहां यमुना विहार के लोग बता रहे थे स्वामी जी 1982 में जब हम लोग यहाँ पर आए यमुना विहार में तो केवल 2 मकान थे उन लोगों के, दाढ़ी वालों के 2 मकान, और पूरा यमुना विहार हिंदुओं से भरा हुआ था। और अभी मैं 10 दिन पहले जब दिल्ली के यमुना विहार में कार्यक्रम करने के लिए गया तो वो बता रहे थे स्वामी जी पूरा यमुना विहार खाली हो चुका है, अब तो कोई हिंदू फंसा हुआ है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, कोई प्रॉपर्टी को खरीदने वाला नहीं है, जाए तो जाए कहां, बाकी पूरा यमुना विहार खाली हो गया। आपके पास में मेवात पड़ता है, मेवात के हालात आप लोगों ने देखे, बंगाल बिहार तो बहुत दूर की बात हो गई, मेवात आपके पास मलबा का क्षेत्र लगता है। क्या स्थिति हुई अभी 7-8 महीने पहले जब आप लोग धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे तो क्या स्थिति हुई, आप उस स्थिति को भूल गए क्या? हम सब सुनते रहते हैं, सुनने के बाद कोई प्रेरणा अपने जीवन में नहीं ले पा रहे। मानवभाव सोचो क्या बचोगे कैसे, आने वाला समय कितना भयावह होने वाला है, कितना भयावह आप कल्पना नहीं कर सकते। एक तरफ इस देश में सर्वधर्म से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं, एक तरफ इस देश में कब्जाने के लिए गजवा हिंद की तैयारियां चल रही है, एक तरफ इस देश में चीन की वेबसाइट को आप देखेंगे तो 28 टुकड़ों में बांटने की इस देश को 28 टुकड़ों में इस देश को बांटने की भयंकर योजना चल रही है। ये केजरीवाल की सरकार पंजाब में बनी, आपने देखा कितना उत्पाद बचा, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे आपकी भारत की छाती पर लग रहे हैं। और वो अमृतसर जो भारत का कभी मस्तक हुआ करता था, उस अमृतसर के अंदर जो गुरुओं की भूमि थी, आज उस अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर आप लोगों ने देखा, खूब मीडिया में वो खबर प्रकाशित हुई कि एक व्यक्ति तिरंगा अपने गाल पर छाप करके जब एंट्री करता है तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उसको रोक दिया जाता है कर्मचारियों के द्वारा, और वो कहते हैं कि भारत नहीं है ये अमृतसर है। यानी अमृतसर आपके हाथ से जाने वाला था बंधु। और मैं बताना चाहता हूं कश्मीर तो आपके हाथ से चला गया, लेकिन जम्मू जो बचा हुआ था ये भी आपके हाथ से जाने वाला था। ये तो नरेंद्र मोदी ने जबरदस्ती दूसरे के हलक से छीना है। इस बात को कहने में मुझे कुछ संकोच है। क्या हालत हो रही थी चीन की, चीन रोज डराता था, धमकाता था, डोकलाम के अंदर घुटने टिका दिए नरेंद्र मोदी ने उसके। मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूं, लेकिन मैं यथार्थ बात बोलूंगा। चुनाव का समय भी चल रहा है, मैं फिर भी बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं कि जिन हाथों में मेरा देश सुरक्षित है उन हाथों को सुरक्षित करना, मजबूत करना ये सन्यासी का धर्म होता है और हमको वो काम करना चाहिए। यदि हम भी अपने भाइयों को, यदि हम सरकार से, सत्ता से दूर करेंगे तो आप सत्ता किन के हाथों में सौंपना चाहते हैं? चिंतन करने की बात है। लोग मेरे पर खूब इल्जाम लगाते हैं भाजपा का एजेंट है, लेकिन मेरे पास भाजपा की सदस्यता भी नहीं है, स्पष्ट है। लोगों ने मेरे खिलाफ मंच से भी बोला कि तो भाजपा का एजेंट है, ये आरएसएस का एजेंट है, ये आर्य समाजी देश में ये जो है ना भेड़िया है, ऐसे ऐसे शब्दों का लोगों ने प्रयोग किया। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं, मैं घबराता नहीं हूं बंधु, मैं राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं और मैं सोते हिंदू समाज को जगाना चाहता हूं। मेरा जीवन का ध्येय यही है। और मैं तो सन्यासी की तुलना कुत्ता से करता हूं, क्योंकि कुत्ता जिसका खाता है उसकी बजाता है। हम सन्यासी हैं, हमको हिंदू समाज के द्वारा भोजन दिया जाता है, हमको वस्त्र दिया जाता है, और हमारे मालिक हिंदू समाज पर यदि कोई संकट का बादल छा रहा है तो उस हिंदुत्व की रक्षा करना हमारा धर्म है। इसलिए हिंदू समाज को जगाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। अभी 3 दिन पहले दिल्ली के अंदर मेरा कार्यक्रम चला और मैंने जबरदस्त हिंदू को जगाने के लिए काम किया। दूसरे लोगों ने मेरे नाम से एफआईआर दर्ज की, मुझे एफआईआर का मलाल नहीं है, मुझको जेल में जाने से कोई भय नहीं लगता। मैं ऋषिदानंद का न्याय हूं। मैं तो चाहता हूं कि इस देश के लिए यदि मेरा जीवन काम आ जाए तो इससे बड़ी मेरे लिए सौभाग्य कुछ बात नहीं हो सकती। इसलिए मैं खुद करके बोलता हूं और आज मैं आपको बचाना चाहता हूं कि अगर आप बचना चाहते हो तो ज्यादा समय अब आपके पास में नहीं है। इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, 4 शत्रु आपको खत्म करने के लिए भयंकर योजना बना करके, विधिवत योजना बना करके काम कर रहे हैं आपके बीच में। एक तरफ इस्लाम है जिसने पूरी तरह से भारत को कन्वर्ट कर दिया है, पूरी तरह से।
अनेक प्रकार के जिहाद चला करके जो आपको समाप्त करने में लगे हुए हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद, है ना, फूड जिहाद, कितने सारे जिहाद आपने नाम नहीं सुने होंगे। आज से 15 साल पहले जब हमने लव जिहाद का नाम सुना और हमको पता चला ये लव जिहाद क्या भयानक बीमारी है, तो जाना तो पता चला कि यार ये तो ज्यादा कोई गंभीर रोग नहीं है लव जिहाद, ये तो लोग वैसे चिल्लाते रहते हैं बंधुओं। लेकिन आज जब स्थिति यहां तक हमारे पानी सिर से ऊपर से निकल चुका है कि लगभग 2 से 2.5 लाख लड़कियां हिंदुओं की लव जिहाद का शिकार बनकर के विधर्मियों के घरों तक पहुंच रही है, ये तो कोई उदाहरण है। किसी के 36 टुकड़े कर दिए जाते हैं, किसी के 35 टुकड़े करते हैं, किसी को फ्रिज में जो है ना जमा दिया जाता है, किसी को बोरी में भर करके और जमीन में गाड़ दिया जाता है। ये तो वो केस है लगभग 1% से भी कम, जो कभी कभी जिनकी पोल खुल जाती है, प्रकाश में आ जाते हैं। बाकी कितनी जमीन में हमारी बेटियां समा चुकी हमको पता ही नहीं। आप लोगों ने केरला स्टोरी देखी है? केरला स्टोरी किसके बारे में है? आपकी अपनी बेटियों के बारे में है। कितनी 32,000 हिंदू बेटियां विधर्मी बनी, 32,000। ये कोई झूठी बात नहीं है। अभी एक व्यक्ति डिबेट कर रहे थे, कहते झूठा आंकड़ा है। मतलब झूठा आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल यथार्थ आंकड़ा है। और केरला स्टोरी केवल केरल में नहीं चली, भयंकर तरीके से चल रही। अभी मैं सहारनपुर से आपके बीच में आया हूं, वहां के नौजवान मुझे बता रहे थे स्वामी जी हर हिंदू लड़की उनके टारगेट पर है। केवल सहारनपुर नहीं, आपके पूरे देश में ये षड्यंत्र चल रहा है। चाहे वो छोटे परिवार की बेटी हो, चाहे वो बहुत बड़े घराने की बेटी हो, हर बेटी उन विधर्मियों के टारगेट पर है। केवल तुम्हारी संपत्ति टारगेट पर ही नहीं है, संपत्ति के साथ साथ तुम्हारी इज्जत भी उनके टारगेट पर है। मैं बार बार बात को कहता हूं। मैं बंगाल में गया अभी कलकत्ता के अंदर, एक बहुत बड़ी औद्योगिक फैमिली देश की, बहुत बड़ी, जिसका बना प्रोडक्ट हर घर में आपको मिलता है। एक ही बेटी थी उनकी, एक ही बेटी, और उस बेटी पर डोरे डालने शुरू कर दिए। बिना मूछ की दाढ़ी वाले लोगों ने लव जिहाद का शिकार बनाओ, और वो कह रहे थे कि इसकी एक ही बेटी है, यदि ये बेटी हमारे चंगुल में फंस गई तो पूरा बिजनेस हमारे हाथ में होगा, और जब इतना पैसा हमारे पास में होगा तो हम भारत को तो मिनटों में कन्वर्ट कर देंगे। दुर्भाग्य हम हिंदू समाज का है, हमारे पास पैसा तो है लेकिन हमारे पास योजना नहीं है। हिंदू ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाता है, इसलिए इसको कोठी बनानी है, गाड़ियां खरीदनी है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, प्लॉट खरीदना है भरतपुर के अंदर। लेकिन मुसलमान ज्यादा से ज्यादा पैसा इसलिए कमाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जकात दे सके, जकात देने के लिए वो पैसा कमाता है। तो वो कहते हैं यदि इतना बड़ी प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आ जाती है तो भारत को बहुत जल्दी हम गजवाए हिंद में तब्दील कर देंगे बंधुओं। और उन्होंने वो काम करके दिखा दिया। एक उद्योगपति, बड़े उद्योगपति की बेटी जो अकेली थी, उस पर अपना पूरा डोरा जमा दिया और आखिर उसको लव जिहाद में फंसा करके उसके साथ में निकाह किया गया। ये बंगाल की घटना है। मैं उस उद्योगपति का नाम यहां से नहीं बोलना चाहता, आप यदि जानेंगे तो मैं डिटेल आपको पूरी दे सकता हूं। और केवल एक उद्योगपति परिवार नहीं, इस देश में हर उद्योगपति परिवार उनके टारगेट पर है। मेरे पास में मोबाइल चल रहा है, मोबाइल पे रिपोर्ट मेरे पास में है। लव जिहाद इतना चरम सीमा पर है, खुद मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों से फ्रेंडशिप कर रही है आजकल। सीधा वो अब्दुल उनके पास में नहीं आता, पहले मुस्लिम लड़की आपकी बेटियों के पास में आएंगी, उनके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करेंगी, उनके साथ उनके अकॉर्डिंग व्यवहार करेंगे, उनका अनुकूल व्यवहार करेंगी। धीरे धीरे उन पर पैसा भी खर्च करती है, फिर मुस्लिम लड़कों को बुलाना शुरू करती है, उनके साथ उनकी पार्टियां कराती हैं। अभी उज्जैन के अंदर लगभग 26 हिंदू लड़कियों को पकड़ा गया, और एक मुस्लिम लड़की जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उसने एक कमरा किराए पे लिया हुआ था बड़ा, और वहां पर हिंदू लड़कियों की मित्रता करके वहां उनकी पार्टी करती थी, और वहां पर मुसलमान लड़कों को बुलाती थी वो बाकायदा, और मुसलमान लड़कों के साथ में हिंदू लड़कियों की फिर फ्रेंडशिप कराती थी। अनेक लड़कियां उन विधर्मियों के हाथों चली गई। कितना बड़ा षड्यंत्र है आपको पता ही नहीं। इसलिए निवेदन मैं आपके बीच में कर रहा हूं, देखो आपको समाप्त करने के लिए पहला शत्रु है इस्लाम। इसने पूरे भारत देश में अपने झंडे गाड़ दिए, अपने सेंटर स्थापित कर दिए। इस देश में लगभग 4.5 लाख मदरसे काम कर रहे हैं। कान खोल के सुनिएगा, 4.5 लाख मदरसे, और मदरसों में क्या पैदा किया जा रहा पता है आपको? मदरसे में पढ़ाई नहीं हो रही, मदरसे में टोटल आतंकवाद परोसा जा रहा है, और ये ट्रेनिंग उनको दी जा रही है कि आने वाले समय में जब गजवाए हिंद देश में होगा तो काफिरों को तुमको कैसे काटना है, काफिरों की प्रॉपर्टी पर कैसे कब्जा करना है, और काफिरों की बहन बेटियों के साथ में क्या क्या अंजाम तुमको करना है, ये अभी से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है।